हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि अपनी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ अपने O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर मैं आपको लेकर के आता हूँ स्पेशल नीट स्पेशल 2024 के लिए स्पेशल क्वेश्चंस। तो चलिए आगे की क्लास को करते हैं कंटिन्यू। जैसा कि पीछे की क्लासेस में मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। आज की क्लास का ये क्वेश्चन आपके सामने है और थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है प्यारे बच्चे आपसे कि इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सा है प्यारे बच्चे? ऑटो इम्यून डिजीज है। तो बात करते हैं जरा। अगर बात करते हैं कैंसर की, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल सेल होती है। नॉर्मल सेल जो माइटोटिकली डिवाइड करती है, वो नॉर्मल सेल जिसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वही वो सेल जब वो सेल डेड होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन करता है, तब ऐसी सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैंसरस के सेल बोल देते हैं, यानी कि वहीं से कॉज होता है कैंसर। तो फिर ये हो सकता है कैसा? फिजिकल हो सकता है, इसका सोर्स हो सकता है कोई फिजिकल, या ये सोर्स हो सकता है कोई केमिकल हो सकता है प्यारे बच्चे। ओके, और क्या हो सकता है? ये हो सकता है बायोलॉजिकल। क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल हो सकता है ऐसा। ठीक है, ध्यान देंगे। हमने आपको बताया था यहां पर कौन है प्यारे बच्चे? ये है आपका निमोनिया। कौन है प्यारे बच्चे? निमोनिया। तो निमोनिया को कॉज करने वाला कौन है? बैक्टीरिया। कौन है प्यारे बच्चे? बैक्टीरिया। आप इसको कह सकते हैं, ये हो सकता है मे बी स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एंड द सेकेंड वन दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। बोले यस और नो? चलो आगे बात करते हैं। और यहां पर मैंने एक बार आपको एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान देना। ये इन्फ्लुएंजा लगता है वायरस, जबकि ऐसा नहीं है। ये कौन है प्यारे बच्चे? बैक्टीरिया। कौन है बेटा? बैक्टीरिया है ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, कॉमन कोल्ड। अगर कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड क्या है? ये है आपका एक वायरस। और ये कौन सा है? ये है आपका राइनो वायरस। कौन है? ये है आपका राइनो वायरस। और राइनो वायरस को मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ वायरसेस। क्या होता है प्यारे बच्चे? ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है जी, ऐसा। तो फिर एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, और वो कौन है? वो है आपका रेमेटेड आर्थराइटिस। ठीक है जी, ये क्या है? यही है प्यारे बच्चों आपका कौन? ऑटो इम्यून डिजीज है। ध्यान रखना, ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है ऐसा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि एक एंजाइम है। क्या है बेटा? एक एंजाइम है, वो सिक्रेट होता है बाय द पेप्टिक सेल्स, इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम। किसमें बेटा? एक्टिव एंजाइम में ऐसा होता है। तो ध्यान देना, इसको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको बेसिकली जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है प्यारे बच्चों, हमको कौन चाहिए होता है? वो चाहिए होता है एसिड। और इस पेप्टिक सेल्स की बात कर रहा है, तो ये पेप्टिक सेल्स कहां देखने को मिलती हैं? ये पेप्टिक सेल्स देखने को मिलती हैं आपको स्टमक में। कहां पर देखने को मिलती हैं? स्टमक में। तो ये जो एसिड है, ये एसिड जिस पीएच पर काम करता है, वो पीएच है आपका 1.8। दूसरा नाम इसी को एक और नाम देते हैं गैस्ट्रिक एसिड। क्या नाम बोलते हैं? गैस्ट्रिक एसिड बोला जाता है। आगे बात करते हैं, अगर इसके पॉइंट्स की बात करता हूं तो ये क्या काम करता है? पहला, ये एक तो ब्रेक कराता है। क्या कराता है? ब्रेक कराता है प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स का क्या करा देता है? ब्रेक कराता है प्यारे बच्चे ऐसा। दूसरी बात, स्टमक के अंदर मीडियम को करता है मेंटेन, यानी कि मीडियम को बनाता है कैसा? एसिडिक। कौन? ये। तो इसका नाम तो अब देखिए, इंटेरोकाइनेज, ये तो एक एंजाइम है, ये भी नहीं होगा। ट्रिप्सिनोजन, ये भी नहीं होगा। तो ये कौन है आपका? फर्स्ट एंड सेकंड होगा नहीं। तो तब यहां पर आता है कौन? एक एसिड। कौन आता है? एसिड। अब वो कैसे काम करता है जरा वो देखिएगा। तो यहां पर आता है आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को हमें किस फॉर्म में लेके आना जिसमें वो काम करा पाए? पेप्सिनोजन को हम लोग लेके आते हैं और वो बनता है एक्टिव, यानी कि वो बनता है पेप्सिन। क्या बनता है प्यारे बच्चे? वो बनता है पेप्सिन। तब इसको जो बनाने का काम करता है ना, इसको कन्वर्ट कराने का काम करता है कौन? ये एसिड। कौन बेटा? ये एसिड। और ये कितने पीएच पर काम करता है? इसका पीएच होता है 1.8 का पीएच होता है ऐसा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ऐसा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है? HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू।
HIV किसके थ्रू नहीं फैलता है ना। आपके एनसीईआरटी में मेंशन जहां पर एड्स के बारे में डिस्कस कर रखा है भाई, क्योंकि एड्स को फैलाने में जो मेन रोल है इस वायरस का रोल है, ठीक है। तो चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, जो बच्चे पैदा हुए हैं इन्फेक्टेड मदर से जो ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड है, क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के द्वारा, टचिंग इन्फेक्टेड पर्संस के द्वारा, किसी को कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है अगर आपने उसको टच किया है तो क्या उससे फैलेगा? जी ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भैया नन ऑफ दीज भी नहीं जाएगा ऐसा, ठीक है। यानी कि इसको ऑल ऑफ दी जाना चाहिए था वैसे तो देखा जाए तो, कोई बात नहीं उसमें। चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, नो। तो यहां पर एक बड़ी बात है भाई, इसका बड़ा ध्यान रखना होता है यहां पर इन्फेक्टेड निडल्स का, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडियन रेसलर थे, एक रेसलर को देखा गया था, ओलंपियन थे वो, ऑब्वियस सी बात है, उनको यहां पॉजिटिव पाया गया था और वहां पर सबसे बड़ा कॉज ये था, इन्फेक्टेड निडल्स की वजह से उनको हुआ था, ठीक है, लेकिन क्योर कर लिया गया था तब ऐसा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगले वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है ऐसा समझेंगे क्या कि विच सेल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज HIV की फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री प्यारे बच्चे? HIV का फैक्ट्री। कौन सी सेल को हम लोग बोलते हैं HIV का फैक्ट्री? तो ध्यान देना जो हमारी बॉडी है ये HIV का जो होता है वायरस, क्या होता है प्यारे बच्चे? इसका वायरस ये क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है। कहां पर जाकर के छोड़ देता है? हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं कौन सी हैं? वो है आपकी मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के साथ जाकर के क्या होगा, ये मैक्रोफेज के साथ जाकर के ये हो जाता है उसके साथ इनकॉर्पोरेट, घुल जाता है, उसके साथ घुल मिल जाता है और फिर वहीं से ये अपना प्रोजेनीज को क्या करता है? प्रोजेनीज को इंक्रीज करता है नंबर्स में ऐसा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब अपनी प्रोजेनी को बढ़ा लेगा, फाइनली उसको बढ़ाने से क्या होता है कि जो हमारी ये फिर अटैक करता है किसके ऊपर? डी लिम्फोसाइट के ऊपर। ये डी लिम्फोसाइट क्या है? हमारी बॉडी की सेल्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी की डी लिम्फोसाइट की वजह से वो कम हो जाएगी। इस पर अटैक होने से डी लिम्फोसाइट कम होगी तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? वो इम्यूनिटी हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी बेटा? वो इम्यूनिटी कम हो जाएगी और फिर हमको जो इन्फेक्शन आज तक लग भी नहीं पा रहा था, कोई बैक्टीरियल से होने वाला इन्फेक्शन, कोई फंजाई से होने वाला इन्फेक्शन या कोई वायरस जो भी था, वो हमारी बॉडी पर इतना अटैक नहीं कर पा रहा था। अब हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि डी लिम्फोसाइट्स कम हो गई हैं तो इम्यूनिटी भी क्या हो गई? कम हो गई है। तो अब कोई भी इंफेक्शन आएगा हमको तुरंत से लग जाएगा ऐसा। तो यहां पर क्या बेसोफिल्स का रोल है? जी नहीं। इओसिनोफिल्स का? नो। यहां पर ये अटैक होगा, HIV की फैक्ट्री जो बोली जाएगी वो है आपका मैक्रोफेज। कौन है बेटा? मैक्रोफेज, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे? बोला गया है कि एंजाइटी हो रही है। अच्छा ऐसा है, कुछ सिम्टम दे रखे हैं, एंजाइटी है, सेकीनेस है, नोजिया आर द सिम्टम है। ये सब के सब क्या है? सिम्टम। किसके हैं ये सिम्टम? जरा देखेंगे। देखो होता क्या है बेसिकली, कोई भी इंसान अगर उसको ड्रग एडिक्शन है, मान लो उसको क्या है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई एडिक्शन है उसका, तो क्या करता है जब वो उन चीजों से मुक्त होना चाहता है, छूटना चाहता है ऐसा, तो क्या होता है उसको जब वो छूटना चाहता है तो उसको ये सिम्टम आते हैं, जिन सिम्टम को लोग बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। एंजाइटी, सेकीनेस, नोजिया, ये सारे के सारे सिम्टम हमको देखने मिलते हैं और तब उन्हीं को हम लोग उसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा? विड्रॉल सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है जी। बात समझ में नहीं आई? अब इनिशियली क्या होता है, कोई भी इंसान है उसको नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल है वो भी, है ना, नॉर्मली होगा। अगर ये आगे होगा और ज्यादा लेगा तो इसको लग जाएगा एडिक्शन। क्या लग जाएगा बेटा? इसको लग जाएगा एडिक्शन लग जाएगा। अगर ये और भी ज्यादा होगा प्यारे बच्चे तब ये हो जाएगा, ये इसको कहलाती है डिपेंडेंसी। क्या कहलाती है? ये हो जाएगी डिपेंडेंसी, ठीक है। नॉर्मल है और ज्यादा एडिक्ट हो गया है और फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंसी हो जाती है। उससे हटने के लिए तब यहां पर जो सिम्टम है ना, वो सिंड्रोम क्या है? विड्रॉल सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हमने पढ़ा था, कहां पर है? जेनेटिक्स में अंदर आपने पढ़ा था, ये नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है। रिंगवॉर्म क्या है? फंगल इन्फेक्शन है ऐसा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। रिंगवॉर्म में मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताया था, ध्यान रखना। इसकी क्या होती है? जेनेरा। क्या होती है बेटा? जेनेरा। कौन कौन सी जेनेरा है? वो जेनेरा है इसकी 3।
एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, और एक और है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ये तीनों की तीनों जेनेरा है बेटा। क्या है ये? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और ये है क्या? ये है वैसे एक फंगस की जेनेरा है। ठीक है, चलो यहां से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 के साथ में। तो कैसे मैच करोगे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में, है ना? तो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में ऐसे मैच करेंगे कि हमको यहां पर दे रखा है आपका मॉर्फोलॉजी से एस्टिवेशन। क्या दे रखा है प्यारे बच्चे? एस्टिवेशन दे रखा है। और दे रखे हैं उसके एग्जांपल्स। क्या दे रखे हैं बेटा? उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो वेलवेट होता क्या है? वेलवेट के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान देना। वेलवेट में, वेलवेट एस्टिवेशन में, वेलवेट में क्या होता है कि भैया जो एस्टिवेशन होता है, जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, सेपल्स और पेटल्स होते हैं, वो होते हैं एकदम घेरे में होते हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल घेरा बना होता है, प्रॉपर्ली अरेंज होता है। और ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों कैलाट्रोपिस में। किसमें? कैलाट्रोपिस में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं ट्विस्टेड। ये थोड़ा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होता है तो यानी कि यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा? ओवरलैपिंग तो देखने को मिलेगी, पक्का देखने को मिलेगी ऐसा तो। और ओवरलैपिंग भी कैसी होती है प्यारे बच्चे? ये ओवरलैपिंग होती है आपका रेगुलर मैनर में। कैसे मैनर में? रेगुलर मोड में होती है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से। ऐसा रेगुलर मोड बोलो या बोलो प्रॉपर, क्या बोलो प्यारे बच्चे? यहां पर देखने को मिलती है प्रॉपर तरीके से। इम्ब्रिकेट की बात करते हैं, तो ये जो इम्ब्रिकेट है ना, इस इम्ब्रिकेट के केस में क्या होगा? इस इम्ब्रिकेट में ये होगा कि यहां पर भी अगेन क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी। बोलो यस और नो? ठीक है, तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? ओवरलैपिंग होगी इर्रेगुलर। कैसी होगी? इर्रेगुलर। ठीक है ना, चलो ये होगी इर्रेगुलर। ठीक है जी, इर्रेगुलर। और फाइनली बनता है आपका वैक्सिलरी। वैक्सिलरी के केस में क्या होता है? जो टॉप का होता है उसको बोलते हैं वैक्सिलम। क्या बोलते हैं बेटा? वैक्सिलम। ठीक है, वैक्सिलम में इसको टॉप को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे कि दूसरा एक और पॉइंट आता है यहां पर नीचे, इसको बोलते हैं रिंग्स। क्या बोलते हैं? रिंग्स। ये कितने होते हैं? 2। और 2 होते हैं यहां पर कील। क्या होते हैं प्यारे बच्चे? यहां पर 2 होते हैं आपके कील। यहां से बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल है, चलो जी। और इसको बोलते हैं, जो वैक्सिलम है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कितना होता है? 1। रिंग कितने होते हैं? 2। बोले ऐसा नो, है ना? रिंग बोल दो या ऐसा रिंग ना बोल के इसको प्रॉपर वर्ड है इसका, इसका प्रॉपर वर्ड है प्यारे बच्चे विंग। क्या है इसका प्रॉपर वर्ड? इसका प्रॉपर वर्ड है विंग। ठीक है, ये होते हैं 2। तो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो होता है 1 + 2 + 2। और ऐसा हमें देखने को मिलता है पेप्लियोनेसियस कोरोला में। ठीक है, या तब इसका जो एग्जाम्पल जाता है वो जाता है आपका बीन्स में। कहां पर जाता है? बीन्स में। तो अरेंज कर लेंगे जरा। वैक्सिलरी का बिल्कुल अरेंज है, कौन है? डी का 4, डी का 4, डी का 4। ये दोनों ऑप्शन गए उड़। अब अगला बचता है वेलवेट। हमें देखने को मिलता है कैलाट्रोपिस में। ए का जाएगा सेकंड, ए का जाएगा सेकंड, ए का फर्स्ट, ये भी उड़ गया। ऑप्शन नंबर जाएगा 4। बी का फर्स्ट, बी का ट्विस्टेड हमें देखने को मिलता है कॉटन में। तो ये ओवरलैपिंग रेगुलर होती है ना? रेगुलर मोड में होती है प्रॉपर। ये है आपका कॉटन में। और प्यारे बच्चों ये वाला जो है इम्ब्रिकेट आपको देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट किसके अंदर है प्यारे बच्चे? सी का 3rd यानी कि गुलमोहर में। किसमें बेटा? इम्ब्रिकेट हमें देखने को मिलता है, कहां गया ये वाला? ये है आपका गुलमोहर के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलें आगे। आंसर आपका हो गया करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? ऑर्गेनिज्म है भाई, इसकी बैटरी डाउन होने वाली है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म एक्ट एज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है प्यारे बच्चे? ध्यान देना। कार्सिनोजन होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, ये हो सकता है मे बी फिजिकल, मे बी केमिकल, मे बी बायोलॉजिकल, ऐसा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के बारे में, ये एग्रोबैक्टीरियम है, ये नेचुरली जेनेटिक्स है। नेचुरली जेनेटिकल इंजीनियरिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग
यानी कि उसमें भी क्या देखने को मिलता है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो यहां पर मेरे देखने को मिलता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग। और ट्यूमर नाम किसके लिए आता है? ट्यूमर नाम आता है कैंसर के लिए। इसका मतलब ऑप्शन 1 ही सही है। ठीक है जी, बोलो रेट्रोवायरस होगा? नो। बोथ 1 एंड 2 नो, नन ऑफ द अबव, खत्म। ठीक है, चले आगे, चले जी। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोल दीजिए या ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर बोल दीजिए, दोनों बातें यहां पर बिल्कुल सही जाएंगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान देना। यहां 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं प्यारे बच्चे। क्या बोला है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है और आर मेनली डिटरमाइंड बाई ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पर हम लोग बताते थे कि कोई भी एक जीन होगा, अगर वो जीन हो जाएगा फॉल्टी तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसी के बेस पर हम लोग पढ़ते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये बात क्या है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही है। मेंडेलियन डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक है ऐसा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर दे रखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मैं थोड़ा सा एडवांस करके बता देता हूं जल्दी से आप लोगों को मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। इसमें जल्दी से देखो, हम क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर। क्या पढ़ते हैं? डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर में भी लिखो मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो आती है प्यारे बच्चों ऑटोसोमल। कौन सी आती है? ऑटोसोमल। और दूसरा जो यहां पर आता है वो आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कौन सा आता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करता हूं तो सिर्फ 2 है। कितनी है प्यारे बच्चे? 2 है। एक तो ध्यान देंगे कौन सा है, एक तो है आपके पास कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चे? दूसरा है आपके पास हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। ये दोनों के दोनों रिसेसिव। जबकि अगर बात करता हूं ऑटोसोमल में 2 बातें, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर डोमिनेंट की बात करता हूं तो डोमिनेंट में सिर्फ एक ही है, मायोटोनिक, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बाकी का जो सब बचता है ना, वो सारा का सारा क्या है? वो सब है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलेसीमिया यस, सिकल सेल एनीमिया यस, सिस्टिक फाइब्रोसिस यस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सारा का सारा सब यहां पर। ठीक है जी, चलो तो क्या बोल रहा है, ध्यान दो जरा। यहां पर सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है। हाँ जी, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। पर क्या ये इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन एंड म्यूटेशन ऑफ द सिंगल जीन? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। भाई ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, बट ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही है ऐसा। ठीक है, तो ध्यान देखें, स्टेटमेंट ये पूछा है दूसरा, लेकिन इसमें तो ऐसा पूछा ही नहीं है। इसमें तो पूछा है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा आपका 4। क्या जाएगा बेटा? 4। आई बात समझ में आ नहीं है? पक्का ना? चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डाटाबेस क्वेश्चन है, वैसे पूछा है नंबर। क्या पूछा है बेटा? नंबर पूछा है। अब ये स्विच ऑफ ना हो जाए, मतलब ये ना चला जाए, मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। क्लोरोप्लास्ट का नंबर पूछा है, किसके अंदर? मीजोफिल के अंदर। किसके अंदर बेटा? मीजोफिल के अंदर। तो ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है मीजोफिल में, किसमें बेटा? मीजोफिल में, वो नंबर होता है आपका 2240। कितना होता है? 2240 मीजोफिल सेल्स के अंदर। जबकि एक और है आपका, वो है क्लेमाइडोमोनास। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करेंगे तो ये कैसा है? यूनिसेलुलर। कैसा है प्यारे बच्चे? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ये होता है 1 पर सेल, हर सेल में 1 होता है ऐसा। तो यहां आंसर जाएगा 2240। 2240। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो डेटाबेस क्वेश्चन था इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, अब इसको कैसे भेजें आगे? हैंग कर गया बच्चा। ओहो थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ गया इसके ऊपर। 1 मिनट रुको जरा इसको।
नहीं काम, एक मिनट, एक क्या करें। अरे नितिन, ओ चल गया, चल गया। चलो, तो यहां से हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 109 एंड कंप्लीट। ठीक है, 109। आगे चलते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 100। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन में डाटाबेस क्वेश्चन यहां तक हुआ कंप्लीट। आगे की बात करते हैं, जरा समझना। बॉटनी से क्वेश्चन है, कहां से है आपका, ये क्वेश्चन दे रखा है एनिमल किंगडम में। क्या पूछा है, हाउ मेनी हिपैटिक सीका, क्या हिपैटिक सीका, हाउ मेनी हिपैटिक सीका आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच में कितना होता है हिपैटिक सीका का नंबर। तो ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कॉकरोच में, आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, किस किस के बारे में, आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा गट, क्या पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, गट। और गट में भी एक पढ़ा है आपने फोर गट, दूसरा पढ़ा है आपने मिड गट, एंड द लास्ट वन दैट इज हिंड गट। ठीक है, चलो, तो फोर गट में और मिड गट के जंक्शन पर, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे, यहां जंक्शन पे हमको देखने को मिलता है जिसे हम लोग नाम देते हैं, इसको ही नाम देते हैं हिपैटिक सीका। क्या नाम देते हैं, हिपैटिक सीका। और इसमें कितना होता है, इसका नंबर होता है 6 to 8। कितना होता है, 6 to 8। वहीं अगर हम लोग देखें मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हम देखने को मिलता है 100 से 150 मिलता है नंबर्स में। और वो है प्यारे बच्चे आपका मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स। क्या है प्यारे बच्चे, मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स हमें यहां देखने को मिलता है। और ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है, ये हेल्प कराती है प्यारे बच्चों एक्सक्रीशन में। ठीक है जी, चलो, तो आइए क्वेश्चन पर बैक चलते हैं। तो हिपैटिक सीका ये कहां देखने को मिलती है प्यारे बच्चे, ये हमें देखने को मिलती है फोरगट एंड मिडगट। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलती है, और कितनी होती है, 6 से 8 होती है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है एक ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म क्या करने वाला है ऐसा। तो ऑर्गेनिज्म हैज यूकैरियोटिक होगा प्यारे बच्चे, कैसा होगा, यूकैरियोटिक सेल है। ओके, टाइप एंड कैसा होगा, दूसरा फोटोसिंथेटिक, कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज दिस कैरेक्टर, किसके अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा ऐसा। तो बात करते हैं एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है प्यारे बच्चे, ये है एक फंजाई। क्या है प्यारे बच्चे, फंजाई। और फंजाई की ये कौन सी क्लास का है प्यारे बच्चे, ध्यान देना, ये है आपका फाइकोमाइसिटीज का, फाइकोमाइसिटीज का है ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ये म्यूकर, ये भी क्या है प्यारे बच्चे, ये भी है फंजाई। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइसिटीज से, ड्यूटेरोमाइसिटीज से। ठीक है, ओके। और लास्ट वन कौन सा है, ट्राइकोडर्मा। वंस अगेन ये भी फंजाई है, और किसको बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइसिटीज को। तो बचता है अब एक ऑप्शन, आंसर लगा देता हूं पहले, ये है डेस्मिड। डेस्मिड का दूसरा नाम गोल्डन एल्गी। क्या नाम है बेटा, गोल्डन एल्गी है। क्या नाम है, गोल्डन एल्गी। और ये बिलोंग करता है किसको, क्राइसोफाइट्स को बिलोंग करता है। आ गई बात समझ में, एल्गी है तो फोटोसिंथेटिक होगा ही होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितना सारा मैचिंग है, यहां से बिल्कुल है करेक्ट है। तो ध्यान देना, साइकॉन ये स्पॉन्ज है, कौन है, साइफा। कौन है बेटा, साइफा। ऑन एन एवरेज क्या होता है, इनके अंदर जो सिमेट्री देखने को मिलती है, इसको क्यों लिया गया है, जो सिमेट्री देखने को मिलती है स्पॉन्ज के अंदर वो मिलती है एसाइमेट्रिक। कैसी देखने को मिलती है, एसाइमेट्रिक प्यारे बच्चों। लेकिन
इसके अंदर जो स्पेशल सिमेट्री देखने को मिलती है वो मिलती है आपको रेडियल। क्या मिलती है? रेडियल। क्या इस पॉइंट को ध्यान रख पाओगे? हाँ जी, ये सिमेट्री मिलती है, ध्यान देना। दूसरा बात करते हैं टीनोफोरा की बात करते हैं। टीनोफोरा के आगे क्या लिखा है? मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इसके अलावा और कौन कौन होता है प्यारे बच्चे? और होता है इकाइनोडर्मेटा, और कौन होता है प्यारे बच्चे? आपका हेमिकॉर्डेटा। कौन है? हेमिकॉर्डेटा। लेकिन अगर सब क्लासेस की बात करूं तो सब क्लासेस में भी आपका यूरोकॉर्डेटा और प्यारे बच्चों सिफेलोकॉर्डेटा, ये क्या है? एक्सक्लूसिवली क्या है प्यारे बच्चे? मैरीन है। ऐसा यू स्पॉन्जिया जिसे हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज, बिल्कुल बात सही है। स्पॉन्जिया को हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। ऐसा एडेम्सिया क्या है प्यारे बच्चे? ये है एक सीलेंट्रेट। क्या है प्यारे बच्चे? सीलेंट्रेट है। और सीलेंट्रेट में हमको ध्यान देना, यहां लिखा है बाइलेटरल ना, हमको मिलता है सिमेट्री रेडियल। कैसा मिलता है बेटा? रेडियल सिमेट्री मिलता है। इसका मतलब ई जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और 4 सही है, तो मतलब आंसर जाएगा थर्ड वाला। कौन सा वाला? पूछा है कितना है करेक्ट। ठीक है बच्चे, चलो आगे बात करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, क्या पूछा है? इनकरेक्ट। क्या बेटा? इनकरेक्ट पूछा है। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन एल्गी है। मैनिटॉल का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान देना, लेमिनेरिन स्टार्च। क्या है? लेमिनेरिन स्टार्च इसका दूसरा नाम है। जबकि एक और वर्ड आता है, वो आता है फ्लोरिडिन स्टार्च। क्या आता है बेटा? फ्लोरिडिन स्टार्च। पूछा जाएगा भैया फ्लोरिडिन स्टार्च किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमको रेड एल्गी में। कहां पर बेटा? रेड एल्गी में। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। वॉलवॉक्स क्या है? ये बात क्या है? बिल्कुल सही। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। वॉलवॉक्स एन एग्जांपल है किसका? कॉलोनियल एल्गी का। किसका बेटा? कॉलोनियल एल्गी का। और ध्यान देना, दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें जो मिलता है हमको, जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो मेथड कौन सा है प्यारे बच्चे? ऊगैमस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से। कैरागीन आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी है ना बच्चा, ना। ये कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है रेड एल्गी में। कहां पर? रेड एल्गी में। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दोनों के दोनों रिच होते हैं किसमें? प्रोटीन में। किसमें बेटा? प्रोटीन में। और इनको यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर के लिए। बिल्कुल बात सही है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट गलत पूछा है, तो गलत का तो मतलब फिर क्या जाएगा? गलत का मतलब आंसर जाएगा आप लोगों का थर्ड। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछ रहा है कि जो वोमिटिंग होती है किसी भी इंसान को, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर। बिल्कुल सही है। किससे? क्या थैलेमस से कंट्रोल होता है? यही गलत बोल दी बस इसने। ये थैलेमस से कंट्रोल नहीं होता प्यारे बच्चे, ये कंट्रोल होता है किससे? मेड्यूला से। किससे बेटा? मेड्यूला से। तो ये बात हो गई गलत। और क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा बोलता है इन जॉन्डिस के केस में लिवर इज अफेक्टेड होता है। हाँ जी होता है। आगे की बोलता है स्किन एंड आईज टर्न येलो। बिल्कुल सही है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट। प्यारे बच्चों ध्यान दो, बाइल सॉल्ट की वजह से नहीं होता है, ये होता है प्यारे बच्चे बाइल पिगमेंट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा बोल रहा है कॉन्स्टिपेशन जब होता है, feces are retained within colon as the bowel movement occur irregularly। जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो कोलोन में जो आपका फूड होता है वहां से वाटर को रिटेन कर लिया जाता है, तो उस फूड को पास करने में, उस फीकल मैटर को पास करने में प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होती है तो वहां पर इर्रेगुलर आपको देखने को मिलता है ना, मूवमेंट होता है कैसा? इर्रेगुलर। इसका मतलब ये बात क्या है? ये बात है बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक एसिड? कहां पर? स्टमक में। तो ध्यान देना, पेप्टिक सेल है, चीफ सेल है, और क्या है? पैराइटल सेल। तो ये जो पेप्टिक सेल है और चीफ सेल है, ये रिलीज करती हैं क्या प्यारे बच्चे? एंजाइम्स। क्या रिलीज करती हैं? एंजाइम्स। जबकि जो आपका पैराइटल सेल है, गैस्ट्रिक एसिड की बात कर रहा है, ये पैराइटल सेल रिलीज करती है एक तो गैस्ट्रिक एसिड, उसका नाम है आपका HCl। क्या नाम है प्यारे बच्चे? HCl। और एक बोलते हैं CIF, कैसल, इसको बोलते हैं कैसल
इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक HCl क्या करता है, पहला एक तो वहां का मीडियम बना के रखेगा जिससे कि पेप्सिन को एक्टिवेट बना के रख सके, यस और नो। दूसरी बात क्या करेगा, दूसरी बात ये तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम यहीं पर होगा, पेप्टोन्स में और प्रोटीएजेस में, जबकि ये काम तो हुआ इसका। ये CISF का क्या काम है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है प्यारे बच्चे, ये कराता है एब्जॉर्प्शन। क्या कराता है प्यारे बच्चे, एब्जॉर्प्शन करा देता है किसका, ये एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 का। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा या करवाता है, ठीक है। चलो, तो ये काम किसका, पैराइटल सेल का। और पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, इसको ही बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो यही सेल्स है जो रिलीज कराती हैं गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है। ऐसा अगला क्वेश्चन, ओके, ये हो गया यहां तक का काम कंप्लीट, ठीक है। चलो, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार करते हैं, दुआ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। बने रहिएगा चैनल के साथ में, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन में मजा आएगा बिल्कुल जल्दी से। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय, थैंक यू।